अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। अब देखें सर, क्वेश्चन 9 है क्या, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि मुझे y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y मेरे पास यहाँ गिवन है। अब लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए होंगे। सर अगर मैं आपसे बात करूं 2 साइन स्क्वायर, ठीक है भाई, थीटा बाय 2 की, ठीक है भाई, तो सर आपको याद हो गए किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा के। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो आप क्या कहेंगे, सर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, सर मैं बोथ साइड अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट। क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या रहेगा 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। सर वहां पे क्या होता है, वहां पे आएगा अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या रहेगा 2। अब एक चीज़ आपको और याद करनी है, सर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कॉट थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे, आपको याद होगा कॉट थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, सर कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। अच्छा, कॉस मेरे पास क्या है, सर मेरे पास कॉस है 1 प्लस आगे क्या है भाई, कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या है 2। नीचे क्या रहेगा, उसने कहा नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू, जो कि क्या है, उसने कहा 1 माइनस आगे क्या है, कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। दोनों 2 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपको रेडिकेंड का रूल पता होगा, रेडिकेंड अगर दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो सर वो क्या होंगे, वो दोनों एक हो जाएंगे और वैल्यूज़ अंदर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वैल्यूज अंदर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कॉट थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉट थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे चल के मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, सर याद रखिएगा ये 3 बातें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके बगैर आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, साइन 2 थीटा। सर साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये भी आपने कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के अंदर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहूँगा, सेम एज इट इज़ आपके पास होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है, कॉस 2 थीटा। सर वो क्या होता है, वो आपके पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है भाई। अच्छा, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलें भाई, अब रिमूव करते हैं और मूव करते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है अगर आपको ये फॉर्मूले आते होंगे तब, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हैं, आप भूल गए, तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 हम मूव करते हैं। चले, हमने रिमूव कर लिया सारा। चलें अब आ जाइए सर, हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 में बहुत ही प्यारा सवाल है। सर क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल होने वाला है। मैंने क्या मेंशन किया, पार्ट नंबर 1, साथ में क्या लिखा, सॉल्व। जैसे ही मैंने सॉल्व लिखा, मैं क्वेश्चन को क्या कर लूँगा, रीराइट। क्वेश्चन बताएं क्या है भाई, y बराबर है मेरे पास किसके, उसने कहा सर साइन इनवर्स, आगे क्या है भाई, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई किसके, 2 के। आपने मेंशन किया, जैसे ही यहाँ पे लिखा, बच्चे को एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, उसको याद आ गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि साइन थीटा बाई 2 सर किसके बराबर होता है, बराबर होता है अंडर रूट, आगे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 के। उसने कहा सर तो पूरा का पूरा वही है, तो बिल्कुल वही है, तो एक काम करेंगे, वही वाला काम कर देंगे जो आपने देखा है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर y किसके बराबर है, सर y बराबर है साइन इनवर्स। ठीक है, और आगे क्या लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा साइन थीटा। थीटा में कौन आ रहा है, उसने कहा सर थीटा में अगर आप देखें ना, अब मेरे पास आ रहा है x, तो मैं क्या लिखूंगा, x बाय 2।
ठीक है सर, आपने लिख दिया, उसने कहा जी सर। अब देखिएगा सर, किसी भी फंक्शन पे अगर आप उसका इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आपके पास कंडीशन थी, या फर्स्ट में पढ़ कर आए होंगे कि किसी भी फंक्शन पे अगर मैं उसका इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ एक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स में कौन है, उसने कहा सर मेरे पास है एक्स अपॉन टू। तो अगर मैं साइन पे साइन का इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो आम अल्फाज में बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन टू। अब मुझे क्या करना था सर, मुझे करना है डिफ्रेंशिएट। तो मैंने क्या लिखा कि सर हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है भाई, और विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, उसने कहा सर विद रिस्पेक्ट टू करेंगे एक्स। तो बताएं सर मेरे पास क्या आएगा, सर यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी को y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन आपको याद होगा कि सर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, और 2 जो डिवाइड में था वो बिल्कुल तमीज़ से आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा क्या आंसर। देखें कितना आसान हुआ। लेकिन ये आसान क्यों हुआ, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद था। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो यही सवाल आपको तंग कर सकता था। ठीक है भाई, यही सवाल आपको क्या करता, तंग करता, और आपको तंग तो होना ही नहीं है। तो मैंने चले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो, बहुत तमीज़ से और प्यारा सा सवाल सॉल्व कर सकें। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 2। तो देखें पार्ट नंबर 2 क्या है भाई, सर पार्ट नंबर 2 में मेरे पास है y, अगेन y किसके इक्वल है, उसने कहा सर कॉट इनवर्स। आगे क्या है, उसने कहा सर आगे मेरे पास है अंडर रूट, फिर बताइए 1 प्लस कॉस एक्स, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड बाय आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स। चले भाई, उसने ब्रैकेट लगाया तो खूबसूरती के लिए आप भी क्या लगा दीजिए, ब्रैकेट। अब जैसे ही बच्चे ने इसको देखा उसको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, सर उसको ये याद आ गया कि हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था। सर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट, ठीक है भाई, कॉट थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट, आगे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो मुझे बताएं क्या होगा, y बराबर होगा किसके, उसने कहा सर मेरे पास आएगा कॉट इनवर्स। आगे के मैं क्या लिखूंगा, आगे मैं लिख दूंगा इसकी जगह पे कॉट थीटा बाई 2। ठीक है भाई, और थीटा में मेरे पास कौन आएगा, थीटा में मेरे पास आएगा x, क्योंकि अगर आप देखें ना तो मेरे पास फंक्शन y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बना लूँ क्योंकि थोड़ा सा गंदा लग रहा है ये, x समझ नहीं आ रहा। चलें भाई सर, अब क्या होगा, किसी भी फंक्शन पे अगर उसका इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो सर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास अगेन आ जाएगा x अपॉन 2। और अगेन मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। और अच्छा, अगर आप डिफ्रेंशिएट की जगह सिर्फ डिफ भी लिखेंगे ना, डिफ जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है डिफ्रेंशिएशन की, तो भी चल जाएगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब बताएं सर क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, उसने कहा सर 1, और डिवाइड में कौन है 2, तो 2 आ जाएगा तमीज़ से, और यही आ जाएगा इसका प्यारा सा क्या आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो अब मैं कहाँ मूव करूँगा, अब मैं मूव करूँगा इसके पार्ट नंबर 3 पर। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 3। अब देखें हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका क्या है भाई। ठीक है भाई, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं पार्ट नंबर 3। देखें सर हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या होने वाला है। देखें बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें इसकी याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं सॉल्व। हमने लिखा यहाँ पार्ट नंबर 3, हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। और अब देखें हमने कर लिया इसका क्वेश्चन रीराइट। क्वेश्चन क्या है भाई, y इक्वल है सर किसके बताइए। उसने कहा सर y इक्वल है tan इनवर्स, आगे मेरे पास ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में मेरे पास है भाई साइन, फिर क्या है बताइए 2x, डिवाइड में मेरे पास क्या है 1 प्लस, आगे क्या है भाई कॉस, फिर मेरे पास क्या है 2x। अब जैसे ही आपने देखा तो आपको याद आ गई कुछ बातें। सर क्या याद आया, आपको याद आ गया सबसे पहले तो क्या कि सर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है, सर मेरे पास होता है 2, आगे क्या होता है भाई साइन थीटा, फिर क्या होगा कॉस थीटा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको और बताई थी कि सर कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है,
इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे क्या होगा माइनस का 1। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का सुकून है, फॉर्मूले नहीं है, याद रखिएगा। अब उसने क्या कहा, टेन इनवर्स, तो आ गया बिल्कुल तमीज़ से आ गया भाई। सर मेरे पास क्या है, साइन 2 थीटा, तो मुझे बता दीजिए आपके पास साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा। उसने कहा आएगा 2 साइन थीटा, थीटा में कौन आएगा इस बार, एक्स आएगा, आगे क्या आएगा कॉस, और एंगल मेरे पास क्या है एक्स, डिवाइड में क्या है 1 प्लस, फिर मेरे पास क्या है भाई, फिर मेरे पास है 2 कॉस स्क्वायर, एंगल में आएगा एक्स, साथ में आएगा माइनस का 1। अब मुझे आप बता दीजिए सर क्या होगा। सर ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वाई। सर वाई किसके इक्वल है, वाई इक्वल है टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, ऊपर मेरे पास बचा 2, फिर क्या बचा, फिर मेरे पास बचा साइन एक्स, फिर मेरे पास क्या बचा, फिर मेरे पास बचा कॉस एक्स, डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। अब देखें सर कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो सर 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास बता दीजिए मुझे क्या मिला। उसने कहा सर मेरे पास आ गया वाई, वाई किसके इक्वल है टेन इनवर्स, सर ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा मेरे पास साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या बचा, नीचे मेरे पास बचा कॉस एक्स। अब आपने जैसे ही इसको देखा तो आपको कुछ बातें याद आना शुरू हो गई। सर क्या याद आया, आपको याद आ गया कि सर मेरे पास साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है। उसने कहा सर साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10 के, और किसी भी फंक्शन पे अगर मैं उसका इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्स। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला वाई, वाई किसके इक्वल मिला, एक्स के। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कर दूंगा इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करूंगा, उसने कहा सर विद रिस्पेक्ट टू करूंगा एक्स। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर देखें वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, लेकिन अगर आगे बात करूंगा ना तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 3 भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर अब मैं कहाँ मूव करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है सर, याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादा तंग ना होना है, ना उसको करने देना है, और ना तो हम उसको करने देंगे, क्योंकि हम बैठे हुए ना यहाँ पे आपको मसले को हल करने के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और वो भी अभी याद रखिएगा एक बात, अगर आप हमारे बेसिक क्वेश्चन यानी कि जो प्रीवियस पार्ट हैं उनकी वीडियो देखते हुए हैं तो आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब जैसे ही आपने देखा कि सर दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए कि सर हमारे पास होता है फॉर्मूला किसका, यू इंटू वी का। यू इंटू वी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हो और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप बोलेंगे फर्स्ट को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, सेकंड का डेरिवेटिव लूंगा, सेकंड को एज इट इज कॉपी करूंगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगा। डैश का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन, पहले को एज इट इज कॉपी किया, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को एज इट इज कॉपी किया, पहले का डेरिवेटिव। तो अब आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। सर क्या, सर फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस इनवर्स डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे का मतलब क्या है, डब्बे का मतलब ये कि एंगल में कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे, उसका डेरिवेटिव। डैश का मतलब क्या, डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे, माइनस सर 1 ठीक है भाई, आगे क्या आएगा, अंडर रूट, फिर मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस डब्बे का स्क्वायर इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। क्या कहेंगे सर, मेरे पास लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस के बाद क्या आएगा 1/√1 माइनस डब्बे का स्क्वायर इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। जो भी डब्बे में है उसका स्क्वायर होगा, एंड देन उसी डब्बे का आप क्या ले लोगे, डेरिवेटिव लोगे। डब्बे का मतलब क्या है, एंगल, ये याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलें सर, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, आप इसको कॉपी डाउन कर लेगा अपने पास। अब जैसे ही आपने देखा तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा। मैंने क्या लिखा कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसकी, फंक्शन की, और किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो मुझे बताएं मेरे पास क्या मिलेगा। उसने कहा सर यहाँ तो आ जाएगा dy/dx। फिर आगे देखिए मेरे पास कौन है, सिंपल x है, तो सर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 लिख दिया आपने। अब आगे जाइए, अब उसने कहा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं ये कहूँगा कि पहले को तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, दूसरे का डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख दिया dy/dx। इसका मतलब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है ताकि आपको याद रहे, आप परेशान ना हो। और स्क्वायर रूट हटा के मैंने पावर क्या लगा दी, 1/2। अब क्या होगा, उसने कहा उसको बताएगा प्लस, दूसरा तो एज इट इज कॉपी होगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, पहले का। अब पहला मेरे पास कौन है ये बता दीजिए। उसने कहा पहला मेरे पास है कॉस इनवर्स एक्स। दोबारा बताएं मैंने क्या कहा, पहले को एज इट इज कॉपी करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को एज इट इज कॉपी करेंगे, पहले का डेरिवेटिव। बच्चे ने कहा सर आपने यहाँ पावर क्यों लगाई है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है, पावर रूल। अगर आपके पास कोई वैल्यू है उस पर पावर लगी हुई तो डेरिवेटिव में क्या होगा, पावर फर्स्ट में आएगी, बेस को आप एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, एंड देन अंडर पावर का डेरिवेटिव। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर पढ़ के आ चुके हैं अगर आपने प्रीवियस पार्ट की वीडियो देखी है तो, वरना अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है भाई, अब हम जाएंगे आगे। आगे जाएंगे तो क्या होगा, उसने कहा सर 1 तो आएगा तमीज़ से, आ गया। साथ में मेरे पास कौन आएगा, उसने कहा साथ में आएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए पावर रूल। सर पावर क्या है मेरे पास, पावर है 1/2। अब फोकस करेंगे क्योंकि याद रखिएगा सर यहाँ पे जादू होने वाला है। जादू क्या होगा, पावर कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट में आ गई, बेस को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, कर दिया भाई। अब क्या होगा, पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो अगर मैं हाफ में से यहाँ पे हाफ में से 1 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, पावर मिलेगी माइनस का हाफ, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, पावर में से मैं क्या करूँगा, 1 माइनस, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा माइनस का हाफ, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, ये पूरा। ठीक है भाई, 1 क्या है, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, आम अल्फाज में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो मैं 0 नहीं लिख रहा, 0 के बाद कौन है, उसने कहा सर माइनस साइन है। और अगेन देखें, अगर आप देखें ना यहाँ पे अगेन पावर लगी हुई है, एक्स से पावर है, तो पावर रूल दोबारा अप्लाई करूँगा, क्या कहूँगा, पावर कहाँ पर आएगी, फर्स्ट में, बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, 2 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, 1 अंडर पावर का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा 1। दोबारा देखें मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर पावर कहाँ पर आएगी, फर्स्ट में, बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का हाफ, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, 1, 1 का कांस्टेंट, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 पे, तो मैंने नहीं लिखा। फिर मेरे पास आ गया माइनस साइन। सर अगेन पावर रूल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पावर कहाँ पर आएगी, फर्स्ट में, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, एंड देन अंडर पावर का डेरिवेटिव। एक्स आ रहा है अंडर पावर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1। अब मैं जाऊंगा आगे, सर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे प्लस, फिर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सर यहाँ पे क्या होगा, आगे बताइए। उसने कहा सर अगेन आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन में क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर होगा कुछ ऐसे, माइनस आएगा, मेरे उसके बाद क्या आएगा, 1/√। ठीक है भाई, अंडर रूट के अंदर मैंने क्या लिखवाया था, 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल में कौन है, एक्स, जब मैं एंगल का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद क्या था, एंगल का डेरिवेटिव, डब्बे का डेरिवेटिव ना, अगर आपको याद हो कॉस इनवर्स डब्बे का डेरिवेटिव क्या था, -1/√1 माइनस डब्बे का स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा, डब्बे का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है भाई, उसने कहा सर होता है 1। अब अगर आप नोट करें तो सर ये देखें दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए। उसने कहा जी सर बिल्कुल हो गए। तो मुझे बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, सर यहाँ बचा 1। ठीक है भाई, आगे बताइए प्लस में। अच्छा एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब आगे बोले सर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आ गया भाई, माइनस। ऊपर क्या आ रहा है बताइए, उसने कहा सर ऊपर आ रहा है एक्स। ठीक है, एक्स के साथ कौन आ रहा है, उसने कहा देखें ऊपर आएगा एक्स,
एक्स के साथ आएगा कॉस इनवर्स एक्स। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में है, तो अगर माइनस में है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको नीचे ले जाऊँगा ताकि पावर माइनस से क्या हो जाए, प्लस हो जाए। दोबारा देखें मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर कॉस इनवर्स एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से। सर ये दिमाग में रखिएगा, ऐसा ना हो जज्बात में आके एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर कर दें, नहीं हो सकता। सर ये एंगल है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो याद रखिएगा ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा। और ये किस में था, माइनस में, तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया डिनोमिनेटर में। और वहाँ क्या बचा, प्लस माइनस, माइनस साथ में क्या आएगा, 1। देखें प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, साथ में क्या आएगा, 1। अब अगर आप देखें तो अगेन ये +1 और ये -1 आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बचा। सर मेरे पास बचा dy/dx। आगे क्या आ गया, आगे आ गया माइनस का x। फिर मेरे पास क्या है, कॉस इनवर्स x। और सर अगर पावर किस में है, पावर है मेरे पास क्या, 1/2, तो मैं 1/2 रिमूव करूंगा और क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट लिख दिया तो यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।